नमस्ते। सर्दियों का मौसम आते ही एक अलग ही सुकून मिलता है ना? गरम कपड़े, गर्मा गर्म चाय। लेकिन इसी मौसम में एक हेल्थ प्रॉब्लम चुपके से दस्तक दे सकती है, जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, यूरिक एसिड को मैनेज कैसे करें। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस सर्दी में कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जोड़ों में एक अजीब सा दर्द हो रहा है, जिसका कोई खास कारण समझ नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम शिकायत है और इसका कनेक्शन सीधे सीधे इस मौसम से हो सकता है। तो चलिए इस पर जरा और गहराई से नजर डालते हैं। सर्दियों के महीनों में ना एक खास तरह का हेल्थ रिस्क होता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और इससे समझना बहुत जरूरी है। इस कंडीशन का एक मेडिकल नाम भी है, हाइपर यूरिसीमिया। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। खून में यूरिक एसिड की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो गई है। सवाल ये है कि आखिर सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है? इसके ना कई कारण हैं। देखिए, हम अक्सर पानी कम पीने लगते हैं, जिससे यूरिक एसिड शरीर से ठीक से बाहर नहीं निकल पाता। हमारा खानपान भी बदल जाता है। हम भारी और प्यूरिन से भरपूर खाना जैसे रेड मीट वगैरह ज्यादा खाने लगते हैं। ऊपर से छुट्टियों का मौसम, शराब का सेवन बढ़ सकता है और ठंड की वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। अरे यहाँ तक कि सर्दियों के मीठे पकवान जैसे गजक और चिक्की भी इसमें अपना रोल निभा सकते हैं। चलिए, अब ये समझते हैं कि ये यूरिक एसिड आखिर भला क्या है और ये दर्द का कारण बनता कैसे है। देखिए, यूरिक एसिड कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। ये हमारे शरीर का ही एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। ये तब बनता है जब हमारा शरीर प्यूरिन नाम के कंपाउंड को पचाता है, जो कुछ खाने की चीजों में पाया जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। जब हम प्यूरिन वाला खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे तोड़ता है और खून में यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली हमारी किडनियां इसे फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो किडनियां भी बेचारी क्या करें, वो उसे पूरी तरह से निकाल नहीं पाती। अब ये एक्स्ट्रा यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जाकर जम जाता है और सुई जैसे नुकीले क्रिस्टल बना लेता है, और इसी से होती है गाउट की दर्दनाक प्रॉब्लम। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की। और इसमें खाना यानी हमारा आहार एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि दालें और बीन्स, इनमें भी तो प्यूरिन होता है, तो क्या वो भी खतरनाक हैं? तो सुनिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे दिमाग से निकालने की जरूरत है। रिसर्च और स्टडीज साफ साफ बताती हैं कि पौधों से मिलने वाला प्यूरिन जानवरों से मिलने वाले प्यूरिन की तरह गाउट का खतरा नहीं बढ़ाता है। तो दालों और फलियों को सही मात्रा में खाने से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फिर क्या खाना चाहिए? चलिए अपनी फूड टूल किट तैयार करते हैं। सबसे पहले आते हैं फल और बेरीज। चेरी, खास करके टार्ट चेरी और बाकी सभी तरह की बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी बहुत ही फायदेमंद हैं। इनमें एंथोसायनिन नाम का एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है, जो सूजन कम करने में मदद करता है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बकायदा इस पर रिसर्च हुई है। 2019 की एक स्टडी ने साफ तौर पर बताया कि चेरी खाने से खून में यूरिक एसिड का लेवल कम होता है और गाउट अटैक का खतरा भी घटता है। इसके बाद नंबर आता है साबुत अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स का। दलिया, ब्राउन राइस और बाजरा जैसे अनाज बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि इनमें प्यूरिन कम होता है। साथ ही दूध, पनीर और दही जैसे लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दूध में जो प्रोटीन होता है ना, वो शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। हमारी टूल किट में विटामिन सी को भी जरूर शामिल करना चाहिए। संतरा, आंवला, अमरूद ये हमारी किडनी के दोस्त हैं। उन्हें यूरिक एसिड को बेहतर तरीके से बाहर निकालने में मदद करते हैं। और हमारे किचन के मसालों को कैसे भूल सकते हैं? अदरक और हल्दी अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की वजह से जोड़ों के दर्द और तकलीफ में काफी राहत दे सकते हैं। अच्छा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी कुछ स्मार्ट चॉइस हैं। रेड मीट की जगह कम प्यूरिन वाले प्रोटीन चुनें, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट, टर्की या कॉड जैसी सफेद मछली। अंडे भी एक अच्छा ऑप्शन है। बस एक बात याद रखनी है, संयम यानी मॉडरेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ खाना पीना ही सब कुछ नहीं है, है ना? हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। यहाँ 4 बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी आदतें हैं। पहली, रोजाना थोड़ा चलिए। हल्की फुल्की सैर से भी हमारी किडनी को मदद मिलती है। दूसरी, खुद को गर्म रखिए, क्योंकि ठंड से दर्द बढ़ सकता है।
तीसरी, वजन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा वजन मतलब ज्यादा यूरिक एसिड। और हाँ, चौथी और सबसे जरूरी बात, क्रैश डाइटिंग या अचानक लंबे उपवास से बचिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड के लेवल को अचानक से बढ़ा सकता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सबको मिला के एक फटाफट वाला एक्शन प्लान बनाते हैं, जिसे आज से ही शुरू किया जा सके। तो इसे एकदम सिंपल रखते हैं। एक तरफ वो चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना है, जैसे चेरी और बेरी, विटामिन सी वाले फल, लो फैट डेयरी और रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज। और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिनसे थोड़ी दूरी बनानी है, जैसे रेड मीट, शराब, मीठे ड्रिंक्स और एक जगह बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही खाना, खूब पानी पीना, वजन कंट्रोल में रखना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना, इन सबके कॉम्बिनेशन से इस प्रॉब्लम को लंबे समय तक कंट्रोल में रखना बिल्कुल मुमकिन है। तो अब जब ये पूरी टूल किट हमारे पास है, तो सोचने वाली बात यह है कि अपने जोड़ों को सेहतमंद रखने के लिए आज कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है। ये एक कप एक्स्ट्रा पानी पीना हो सकता है या बस 10 मिनट की वॉक, क्योंकि याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।